मुझे ये भी पता था कि तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, क्योंकि तुम्हें सारे काम अकेले करने हैं। रिस्पेक्ट यू फॉर दैट, लेकिन थोड़ी सी रिस्पेक्ट मेरे लिए भी तो रखो। तुम ऐसे मुझे अकेला छोड़कर चली गई, हमारी दोस्ती में कोई इज्जत भी नहीं है, इसलिए तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा, है ना? I'm sorry. I'm really sorry. एक शर्त पर कि तुम दोबारा ऐसा नहीं करोगी, ओके? अनिरुद्ध के सामने खुल गया अर्शी के अतीत का बहुत बड़ा राज। जी हाँ दोस्तों, सीरियल झनक में अब बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, जहां एक तरफ अर्शी अनिरुद्ध और झनक को अलग करने में कामयाब हो जाती है और झनक को जेल भेजने की साजिश रचती है, लेकिन अनिरुद्ध ठान लेता है कि वह झनक को बेगुनाह साबित करके रहेगा और उसे जेल नहीं जाने देगा। इसलिए अब अनिरुद्ध हाई कोर्ट में झनक का केस लेकर जाने वाला है ताकि उसे एक और मौका मिल सके। दूसरी तरफ अर्शी अपने करियर में नई शुरुआत कर रही होती है और सबको यही दिखा रही होती है कि वह अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी है। लेकिन तभी उसके अतीत का बहुत बड़ा राज सामने आने वाला है, क्योंकि अर्शी की जिंदगी में वापस लौट आता है उसका पहला प्यार सिद्धार्थ। अर्शी सबसे सामने सिद्धार्थ से अनजान बनने की एक्टिंग करती है, लेकिन दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। सिद्धार्थ आज भी अर्शी से प्यार करता है और अब वह ठान लेता है कि वह इस बार अर्शी को किसी भी हालत में हासिल करके रहेगा। एक दिन जब अनिरुद्ध अर्शी को उसके ऑफिस से लेने के लिए अचानक पहुंचता है, तब वह सीधे अर्शी के केबिन में चला जाता है, जहां वो देखता है कि अर्शी और सिद्धार्थ बहुत करीब बैठकर बातें कर रहे हैं और अनिरुद्ध को साफ साफ सुनाई देता है कि अर्शी और सिद्धार्थ एक दूसरे से पुराने प्यार की बातें कर रहे हैं और साथ में जिंदगी बिताने की प्लानिंग कर रहे हैं। यह सुनकर अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे समझ आ जाता है कि अर्शी ने भी उससे सिर्फ झूठ और धोखे का रिश्ता निभाया है। पहले तो अनिरुद्ध टूट जाता है, लेकिन फिर वह खुद को संभालता है और सोचता है कि अब उसे झनक के साथ एक नई शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि झनक ही उसके जीवन की सच्ची साथी है और अर्शी कभी उसके लिए बनी ही नहीं थी। इसके बाद अनिरुद्ध घर लौटकर अर्शी से साफ कह देता है कि मुझे तुम्हारे और सिद्धार्थ के रिश्ते के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए अब तुम मेरा पीछा छोड़ दो और मुझे तलाक दे दो ताकि मैं झनक के साथ अपनी जिंदगी शुरू कर सकूं। ये सुनकर अर्शी के होश उड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी वह अनिरुद्ध से कहती है कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम पूरी तरह से टूट जाओ और जब तुम्हारे पास झनक भी न रहे तब मैं तुम्हें छोड़कर सिद्धार्थ के साथ अपनी जिंदगी जीने जाऊंगी। अब अर्शी पूरी तरह से बदल जाती है और अनिरुद्ध और झनक की जिंदगी बर्बाद करने की प्लानिंग करने लगती है। वहीं सिद्धार्थ भी अर्शी का साथ देने वाला है ताकि अनिरुद्ध को हर हाल में हार का सामना करना पड़े। तो अब सवाल ये है कि क्या अर्शी और सिद्धार्थ अनिरुद्ध और झनक की जिंदगी को बर्बाद करने में कामयाब हो पाएंगे या फिर एक बार फिर जीत होगी सच्चे प्यार की? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और सीरियल झनक से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए।